बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 116 से पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य सुने और शेयर करें। आज का प्रसंग है वनवास में वनवासियों का प्रेम। मंगल भवन अमंगल हारे, अबहुँ से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमायेन। शरद सरवरी नाथ मुखो, शरद सरोहे नयन। श्यामल और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नवाह परायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहो को आहे तुम्हारे। सुन स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गए और मन में ही मन मुस्काई। तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी, दुह सकोच सकुचत बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जिन्हें उनको देखकर संकोच भर पृथ्वी की ओर देखती हैं, वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रही हैं। अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामू लखनु लघु देवर मोरे। बहुर बदनु विधुवंचल ढाके, पियतन चितय भव कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर भवें टेढ़ी करके, खंजन मंजो तिरछे नैननी, निज पति कहो तिनय सिय शयननी। भय मुदित सब ग्राम बधूटे, रंकन राय रास रजन लूटे। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियाँ इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियाँ लूट ली हो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। अति सप्रेम श्रिय पाय परे, बहुविध देह अशीष। सदा सुहागनी हो तुम, जब लग महि ऐसी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं। शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। पुनि पुनि विनय करें कर जोरी, जो यही मार्ग फिरें बहोरी। और पार्वती के समान
और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जान निज दासे, लखी से सब प्रेम पियासे। मधुर बचन कहे अहि पर तो से, मधुर बचन कहे कहीं पर तो से। जन कुमुदनी कौमुदनी पोसे। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जाने, पूछो मगु लोगन मृदुबाने। सुनत नार नर भय दुखारे, पुलकित गात बिलोचन बारे। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। वो सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलीने, विधि निध दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गत धीरज कीना, सूद सुगम मगु तिन कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गत समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। मंगल भवन अमंगल हारे, तब हुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कहे, लिए लाए मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारे नरयत पछताए, दयहि दोष दे मन माए। सहित विषाद परस पर कहे, विध कर तब उल्टे सब आए। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि सस के न सरुज सकलंकु। रुख कल्प तरो सागर खारा, तहि पटय बन राजकुमारा। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल वृक्ष पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पय नहीं दीन बनवासु, कीन बाद विध भोग विलासु। एह बिच रहे मग बिन पद नाना, रचे बात बाद विध वाहन नाना। यह बिच रहे मग बिन पद त्राना, रचे बाद विध वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ये मही परहि डास कुश पाता, सुभग से जकत सजत विधाता। तरबर बाँस नय विध दीना, धवल धाम रच रच समुकीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाया है।
विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों का बना बनाकर उसने व्यर्थ परिश्रम किया। मंगल भवन अमंगल हारे तब दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो ये मुनि पटधर जटिल सुंदर सुट सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वत्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाए बाद सुधाद असन जग माहे। एक कहे ये सहज सुहाए आप प्रकट भय विध न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से सुंदर है, इनका सौंदर्य मधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कहें वेद करने सवन नयन मन गोचर वरने। देखूँ खोज भुवन 10 चारे कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों में अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विद मन अनुरागा पटतर जोग बना वहीं लागा। कीन बहुत समय एक न आए तेहिर सा बन आन दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वो भी उन्हीं के उपायों के योग दूसरे ऐसे पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहें हम बहुत न जाने आप ही परम धन कर माने। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेके जे देखें देखिए जिन देखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। वे इनके दर्शन कर रहे हैं, जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। मंगल भवन अमंगल हारे तबहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यह विधि कहे कहे बचन प्रिय लेह नयन भरनीर। किम चली है मार्ग अगम सुट सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।